भारतीय रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हमले के 12 अरकान समेत 241 अफराद हलाक। एक मुसाफिर मौजूजाना तौर पर जिंदा बच गया। मुसाफिर तैयारे में 2 पायलट्स और अमले के 10 अरकान समेत कुल 242 अफराद सवार थे। बदकिस्मत मुसाफिरों में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी समेत 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी मौजूद थे। हादसे में 11 बच्चे भी लुकमा अजल बने। तैयारा 1:38 पर उड़ान भरते ही 625 फीट की बुलंदी से मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। हादसे से कबल पायलट की जानिब से कंट्रोल टावर को मेडे का पैगाम भेजा गया और फिर खामोशी छा गई। तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले रमेश विश्वास कुमार ने आप बीती सुना दी। 40 साला मुसाफिर तैयारे की हंगामी दरवाजे से छलांग लगाने में कामयाब रहा। एयर इंडिया का तैयारा गिरने की इत्तला मिलते ही लवाहिकीन गम से निठार। अहमदाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतासरा खानदान इंतजामिया पर बरस पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुल्क की आला क़यादत और सियासी शख्सियात का भारत के तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के पैगाम। भारत में पै दर पै ट्रेन हादसे के बाद तैयारे भी तबाह। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया का तैयारा गिरने से बोइंग के शेयर्स भी गिर गए। शेयर्स की कदर में 8% तक कमी। अमरीकी तैयारा साज कंपनी और अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड तहकीकात में भारत इदारों की मदद करेगा। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। अमरीकी हुकाम को आगाह कर दिया गया, ईरानी तंजीबात पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान ने भी खबरदार कर दिया। 2 टन वजनी वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एटम बम नहीं बना रहे लेकिन किसी ताकत के सामने झुकेंगे नहीं। सदर मसूद पज़िशकियान का 2 टोक ऐलान। अमरीका का इराक, कुवैत और बहरीन समेत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक से गैर जरूरी सफारती अमले को इनखला का हुक्म। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुताल्लिक मायूसी जाहिर कर दी। तेहरान को किसी भी कीमत पर जौहरी अफजोदगी से रोकने का ऐलान। बरतानवी बहरिया ने खलीज फारस से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कशीदा सूरत हाल के बाइस तेल की आलमी कीमतों में 4% तक इजाफा हो गया। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA ने ईरान को कवायद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। गुज़िश्ता 20 साल के दौरान पहली बार ईरान को आलमी जोहरी कवायद की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। IAEA ने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। ईरान की एटमी एजेंसी के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने अपनी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। साबिक सफीर शेरी रहमान ने मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक मुल्क नहीं पूरी कौम मुतासिर होगी। खातून रहनुमा की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अबू ज़हबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात के लिए पहुँच गए। 2 तरफ़ा ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। अबू ज़हबी पहुंचने पर कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन ज़ायद अल नाहयान ने वज़ीर आज़म समेत वफ़द का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा UAE पहुंचे।
दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम का अमरीका को इल्म, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से भागा, दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया तगड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू, मोदी की टीमों की सस्ती कॉपी कहने के बयान पर डट गए। मोदी को गुजरात का कसाई मैंने नहीं, भारतीय अवाम ने करार दिया। तारीख में उन्हें किस नाम से याद रखा जाए, फैसला उन्हें खुद करना होगा। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी हुकूमत की जानिब से शकील आफरीदी का मामला उठाने की तरदीद कर दी। जंग के दौरान दुनिया में भारत का बयानिया नाकाम, मोदी की कमजोर सिफारती हिकमत अमली ने भारत की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। भारतीय कौमी सलामती के साबिक मुशीर शिवशंकर मेनन ने बीजेपी सरकार को निशाने पर रख लिया। वाज़ेह सबूत और शवाहिद पेश करने पर पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन का एतराफ। मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा और 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। मोदी सरकार ने मिसाइल को एशिया में गेम चेंजर करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका से भारत और तहरीक इंसाफ को मिर्चें लग रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पीटीआई को भारतीय प्रॉक्सी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पर भारतीय जबान बोलने का इल्जाम। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, किसी भी शख्स को साबिक वजीर आजम से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। पीटीआई रहनुमा फैक्ट्री नाके पर इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। हुकूमत ने अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत ने गोली चलाकर देख लिया। इस बार एहतजाजी तहरीक संभालना हुकूमत के बस से बाहर होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अवामी ताकत से सड़कों पर आने का ऐलान। वजीर खजाना का वफाकी बजट में 312 अरब के इजाफी टैक्स लगाने का एतराफ। IMF ने इन्फोर्समेंट इक़दामात को तस्लीम कर लिया। मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। और अभी मैं देख रहा था, ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का इतना ज़्यादा तनख्वाहों में इजाफा, ये माली फहाशी के जुमरे में आता है। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर का हुकूमती माशी पॉलिसियों के खिलाफ हर हद तक जाने का अज़म, तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर डाल दी। जमात इस्लामी का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदतरीन करप्शन का इल्जाम। वजीर आजम ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में शहबाज शरीफ तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। सिंध का 3,300 अरब रुपए हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए 1100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात के लिए 350 अरब और महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए 75 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट इजलास कल से पहर 3 बजे तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 2000 अरब रुपए और अखराजात का तखमीना 1800 अरब रुपए लगाया गया है। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक बजट टैक्स फ्री होगा। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट पेश करने के लिए वजीर कानून आफ्ताब आलम को वजीर खजाना का कलमदान दे दिया गया। बलोचिस्तान का 1055 अरब रुपए से जायद हजम का बजट 17 जून को पेश करने की तैयारियां। गवर्नर ने बलोचिस्तान असम्बली का इजलास मंगल को तलब कर लिया। वजीर आला सरफराज बुगटी का तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने का अज़्म।
मेयर कराची वफाकी बजट में K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए मुख्तस करने पर मायूस। वजीर आजम से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 1,16,000 से जायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। सिंध और बलूचिस्तान में आइंदा माली साल 86,000 गैस कनेक्शंस दिए जाएंगे। वफाकी बजट में फास्ट फूड, बेकरी और बच्चों की पसंद दीगर अशिया भी टैक्सेस की जद में आ गए। दरामदी कॉफी, चॉकलेट्स, सीरियल बार्स, नूडल्स और दीगर अशिया महंगी होंगी। अवाम ने बजट हुक्मरान दोस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। बजट रिलीफ के बजाय अवाम की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। गरीब के बजाय मरात याफ्ता तबके को सब्सिडी दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुमकिना निजकारी के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात भी अदा करने का मुतालबा। मुतालबात पूरे न होने पर वजीर आला हाउस जाने का ऐलान। कराची के इलाके बल्दिया में 12 से 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। मुश्तल अफराद ने टायर जलाकर और पथराव करके रोड बंद कर दिया। शिकारपुर में देरीना दुश्मनी पर कार पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन के वर्सा ने लाशें सड़क पर रखकर धरना देकर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। वजीर आला सिंध ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मुल्तान में तालिबा से ज्यादती का मुलजिम डॉक्टर गिरफ्तार। तालिबा का मेडिकल में दाखिले का झांसा देकर ज्यादती का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार, ज्यादती के जुर्म में सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। अदालत के मुताबिक मुजरिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है और हमदर्दी के काबिल नहीं। तहरीरी फैसला। कोटरी में खातून को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल करके दफन कर दिया गया। खातून ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अडियाला जेल में कैदी को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 4 मुजरिमान को 2-2 बार सजाए मौत का हुक्म। 5 लाख रुपए फी का हर्जाना और मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। गिलगित के सरकारी अस्पताल में मनशियात फरोश और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। मरीजा जाँ बहक। 12 पुलिस एहलकारों को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुल्जिम भी जख्मी हालत में पकड़ा गया। रावलपिंडी के इलाके सदरवाह में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। RPO और CPO समेत पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये आज आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, ये मेरी इधर आँख पे, इधर भी, मेरे पेट पे भी, मेरे दिल पे भी इस कदर तशद्दुद किया मेरे साथ। अल्लाह ने मुझे बचा दिया। सब ने मुझे इस कदर तशद्दुद से पकड़ के मारने शुरू कर दिए। मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिए, मेरी चीज़ें छीनने की कोशिश की, मेरे मुंह पे मुक्के मारे, मेरे दिल पे मुक्के मारे, मुझे गोद में उठा के पटका उन सब ने। सीनियर अदाकार राशिद महमूद का रहीम यार खान में तशद्दुद और कीमती सामान छीने जाने का दावा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने गाड़ी को टक्कर मारी। अहले इलाका ने उल्टा मुझे ही मारना शुरू कर दिया। राशिद महमूद का बयान। रहीम यार खान में कच्चे के नाम याफ्ता डाकू समेत 2 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एक मुल्जिम
शब्बीर लठानी के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रॉ के 3 एजेंट्स को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तहकीकात की रोशनी में उनके मजीद साथियों का पकड़े जाने का इम्कान। मुल्तान के बोसन रोड पर निजी कंपनी के दफ्तर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर 50 लाख रुपए मालियत के सोलर इन्वर्टर्स ले उड़े। सिक्योरिटी गार्ड को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कोटरी में चोरी होने वाला मल्लाह का मुजस्मा मिल गया। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉन न्यूज ने मल्लाह का मुजस्मा चोरी होने की खबर नशर की थी। मर्दान के शहरी ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। हादसे में जाँ बहक बेटे के आजाद या करके। मुल्क में कल से बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के शहरों जोब, बारखान और मूसाखेल में भी बादल बरस सकते हैं। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके। रात गए मलीर, कायदाबाद, लांधी और शाह फैसल में जलजले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। कोयटा और गिरदोनवाह में भी 2.8 शिद्दत के जलजले से खौफो हिरास। किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। गजा पर वहशियाना सहूनी हमले ना रुके। 24 घंटों के दौरान 103 फलस्तीनी शहीद, 427 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 55,207 हो गई। इजरायली पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद हो गया। अपोजिशन को नाकामी का सामना। 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ जबकि 53 ने उसके हक में वोट दिया। यहूदियों की लाजमी फौजी भर्ती के मुतनाज़ मामले पर नाराज जमातों की मदद से अपोजिशन ने पार्लियामेंट तहलील करने का बिल पेश किया था। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ जारी एहतजाज लॉस एंजलिस से निकलकर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इलिनॉय और टेक्सास तक फैल गया। वफाकी जज ने ट्रंप की फौजियों की तैनाती के हुक्म के खिलाफ दायर कैलिफोर्निया की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शुमाली आयरलैंड में ज्यादती के इल्जाम में 2 कम उम्र लड़कों की गिरफ्तारी के खिलाफ फसादात फूट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में मुश्तअल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़पों में 17 पुलिस एहलकार जख्मी, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे रोज 13 विकेटें गिर गईं। पैट क्यूमिंस की तबाहकुन बॉलिंग से जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 138 रन पर ढेर। क्यूमिंस की 6, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने भी कैंगरूज बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। 73 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान की सना मीर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दूसरे रोज घंटा बजाकर खेल का इफ्तिताह किया। सना मीर को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 68 बहारें देख लीं। पीसीबी ने उनकी 68वीं सालगिरह पर 1988 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर की गई सेंचुरी की झलकियां पोस्ट कर दी। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान टीम का 25 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड तैयार। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम शामिल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को अपना मुजस्मा भा गया। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में लगाए गए मुजस्मे के हक में पोस्ट कर दी। अब रोबो एथलीट्स भी मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। चीन में नाइट रनिंग एक्टिविटी के दौरान रोबोट्स ने भी एथलीट्स के साथ दौड़ लगाई।